नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में एक अच्छा अवसर है जब हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कुछ अपने आप को अभिव्यक्त करना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरू करते हैं। अगर चेतना चली गई तो संस्कारों में बने कर्मों को कैसे देख पाएंगे? चेतना को यहाँ पे स्पष्ट करना आवश्यक है कि चेतना से क्या तात्पर्य है। और चेतना का अर्थ ये नहीं होता कि कोई दृष्टा है जो उससे अलग है, जो कर्मों को देख रहा है। अगर ये विभाजन बना हुआ है तो ये फिर एक सतही तौर पे विभाजन है कि जो देखने वाला है वो एक बिना लिप्त हुए उस चीज को देख रहा है जो दिख रही है, जैसे कर्म और संस्कार। और उसमें एक देखने की प्रक्रिया भी है कि मैं अलग हूँ उससे जो दिख रहा है, जबकि ऐसा कोई विभाजन वास्तव में दिखता नहीं है। तो मौलिक अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहाँ पे अखंडता है, जहाँ विभाजन नहीं है। अन्यथा अगर विभाजन करना है तो वो पूरी संसार की बात है, जहाँ पे मन बना हुआ है और वो देख रहा है कि कर्म अलग है और मैं अलग हूँ। कर्म अलग है और मैं अलग हूँ, अगर ये दिख रहा है तो इसमें वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि नए नए कर्म प्रकट होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म समाप्त हो जाए या एक कर्म से दूसरे कर्म को धोया जा सकता है। ये सब सतही तरीके से होता है, ऊपरी ऊपरी तरह से दिखता है कि एक कारण प्रभाव, और जो जगत है उसमें हम बने रह करके कुछ उसमें सुधार कर सकते हैं या उसको कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि वो जो बनने वाला है और जो बिगाड़ने वाला है, जो कर्मों को देखने वाला है या कर्मों को देखते हुए बने रहना चाहता है, वो उसी मिट्टी से बनाया है, उसी तत्व से बना है जिससे कर्म बने। यानी कि अगर कर्म नहीं है तो वो भी नहीं है जो उनको देख रहा है। यदि दृश्य नहीं है तो दृष्टा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि खालकू खलक, खलक माही खालकू। खालकू यानी जो सृष्टि, अगर हम माने कि सृष्टि जिसने बनाई है उसी में सारी सृष्टि समाई हुई है, और सृष्टि में वो समाया हुआ है जिसने सृष्टि बनाई है। केवल एक औपचारिक रूप से विभाजन करके उसको वो एक कर रहे हैं, कि ये विभाजन है नहीं वास्तव में कहीं। तो एक तरीका है कि हम कर्मों को देखें, जाने, पहचाने और उनमें कुछ फेर बदल करके उनसे पार निकलने की कोई तप, संभावना या प्रयास करते रहे। तो वो अंतहीन एक सफर है, एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। क्योंकि आप कोई भी कर्म करेंगे वो आगे जाकर के अपना फल लेकर के आएगा। पर यदि अभी इसी क्षण कर्ता की तरफ दृष्टि चली गई कि वो क्या है जो कर्म कर रहा है, तो सारे कर्म जो है वो एक क्षण में ढह सकते हैं, एक क्षण में, अभी देखते देखते वो समाप्त हो गए। अभी अभी आप देखेंगे, नजर थोड़ा दौड़ाएं उस तरफ कि वो क्या है जो कर्मों से मुक्त है, तो क्या कुछ दिखता है? क्या कुछ वहां पाया जाता है? ना वहां कुछ दिखेगा, ना वहां कुछ पाया जाएगा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है। बस यही अध्यात्म की शुरुआत है। पहला कदम ही वो अंतिम कदम है। अगर पहला कदम गलत पड़ गया तो आगे की सारी यात्रा जो है वो गलत दिशा में चली जाएगी। इस तरह से कुछ समझा जा सकता है इनको।
अगर संस्कारों में कुछ कर्म शेष प्रारब्ध के रूप में बच गए तो क्या शरीर धारण की संभावना बन जाएगी? ये पूरा एक तंत्र और विज्ञान का क्षेत्र है कि क्या है जो बच जाता है और क्या है वो संभावना जिससे पुनः शरीर से संबंध प्रकट होता है। उससे बेहतर यह है कि अभी क्या है जो निसंबंध है, जो असंबंधित है, जिसका कोई संबंध नहीं है किसी भी कर्म से, जिसका अभी कोई संबंध नहीं है कर्म से, वो क्या करके मुक्त होगा? या बात कहीं उल्टी है कि करने से वो बंधन और ठोस दिखाई पड़ेगा, चाहे वो पुण्य कर्म ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि पाप कर्म को धोने के लिए पुण्य कर्म आवश्यक है और पुण्य कर्मों से पाप कर्म धुल जाएंगे। दोनों ही एक साथ विलीन हो जाएंगे या विसर्जित हो जाएंगे, नहीं तो दोनों बने रहेंगे। पाप का भी फल भोगना पड़ेगा और पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा, और वो फल जो हमारे हाथ में नहीं। फिर वो अध्यात्म वहां पे शुरू नहीं हुआ। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जीवन जो मन में आए वो करें, उसी को मुक्ति कहा गया है, ऐसा भी नहीं। इसका अर्थ सीधा सा इतना है कि जो उचित है जिस समय वो घट रहा है, पर करने वाला कोई नहीं। यदि करने वाला है तब कर्म बनते हैं, तब कर्म का प्रभाव आता है। पर यदि वो करने वाला दिख गया कि वहां पे कोई करने वाले जैसा कुछ बनता नहीं है, वो एक विचार मात्र है जो बाद में प्रकट होता है जब घटना घट जाती है। अब देखिए ना, बिना सोच विचार के, बिना बुद्धि के कहाँ पर है कोई करने वाला? एक पेड़ है, उसके भी उसमें भी जीवन प्रवाहित है, पर वहां करने वाला कहाँ है? एक पशु में करने वाला कहाँ है? एक बच्चा जो छोटा है उसमें कहाँ है वो कर्ता भाव? तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ जब बुद्धि विकसित हुई। पर बुद्धि के विकास के साथ एक और संभावना आ गई कि बुद्धि अपनी सीमा देखने की क्षमता रखती है। ये बड़ी विलक्षण सी बात हुई, क्योंकि फिर वो सीमा देखी और विसर्जित हो गई, विलीन हो गई उसमें जो उससे परे है, यानी जो बुद्धि से परे है, यानी जो मुझसे परे है, यानी जो कर्मों से परे है, यानी जो कर्मों के कारण और प्रभाव से परे, यानी जो समय और स्थान से परे। क्या वो कहीं और है, या वो आधार है जिस पे ये पूरा जगत प्रकाशमान है, जिस पे ये सारी संरचना प्रकट होती है और विसर्जित हो जाती है? पर उसकी कोई कल्पना नहीं करनी। यदि कल्पना करने लग गए तो फिर वो एक विचार की तरह से प्रकट होगा, वो एक विचार के रूप में जाना जाएगा, वैसा नहीं जैसा वो जीवंत है, जैसा एक वृक्ष जीवंत है, जैसा एक तोता जीवंत है, जैसा एक पशु जीवंत है। ये जीवंतता ही चैतन्य है, और चैतन्य जो है वो सब जगह मौजूद है। क्या पूर्व निर्धारण के लिए ये ही शेष प्रारब्ध संस्कार शरीर में प्रकट होंगे कि कोई और विकल्प रहेगा? प्रारब्ध का अर्थ होता है कि इस जीवन में जो कर्म, संचित कर्म थे, उसमें से कुछ अंश इस जीवन में प्रकट है, उसको प्रारब्ध कहा जाता है। और इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उसका एक प्रभाव जो है वो स्मृति में पड़ता है संस्कारों के रूप में, जिसे कारण शरीर कहते हैं। वो पुनः फिर उसमें से कुछ प्रकट होकर के एक शरीर से तादात्म्य कर सकता है। ये अंतहीन एक घटना है। एक है ये तरीका समझने का। दूसरा ये है कि अभी क्या चीज है जो निर्लिप्त है कर्म से, कर्म कर्म के करने वाले से, कर्म के कारण से, कर्म के प्रभाव से, इन सब से निर्लिप्त अभी क्या है? अगर वो उस तरफ रुख है, दृष्टि है, तो मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा?
या ये जो बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार कुछ करेगी, उससे मुक्ति हो जाएगी? किसकी मुक्ति होगी? कौन है जो बंधन में है? और जो बंधन में है, क्या वो कभी मुक्त हो सकता है? और जो मुक्त है, कभी वो बंधन में आ सकता है? क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित हो सकता है? उस तरफ यदि दृष्टि है तो पाया जाता है कि कुछ है जो बुद्धि से परे है, कुछ है जो मुझ से परे है, कुछ है जो मेरे होने से परे है। क्योंकि मेरा होना कब बनता है? मेरा होना बनता है जब बुद्धि परिपक्व होती है। पर उस मेरे बनने से पहले भी तो सब कुछ था। सारी सृष्टि, हवा, पानी, आकाश। ये आकाश सूक्ष्म है, पर उससे भी सूक्ष्मतर कुछ है। वो संभावना मनुष्य में पहली बार पैदा होती है। इसको ऐसे समझे कि पत्थर जो है उसमें चैतन्य है, पर वो बहुत सीमित चैतन्य है। फिर वृक्ष में थोड़ा सा ज्यादा जीवंतता दिखती है, चैतन्यता दिखती है, वहां ज्यादा अभिव्यक्ति है उसकी। तत्व एक है, सामग्री एक ही है। फिर पशु में वो और थोड़ा सा उसमें बुद्धि परिपक्व हो जाती है, उसमें थोड़ा अहम भी प्रकट रहता है। और मनुष्य में दोनों संभावनाएं, एक पूरी तरह से पशुवत जीवन जीने की, और एक उस तरफ रुख हो जाने की जो इस बुद्धि से परे है। वो क्या है, वो मत पूछिए, वो मत समझिए, क्योंकि वो बुद्धि की क्षमता के बाहर है। अगर ये बात स्वीकार नहीं है तो फिर उलझ जाएंगे कि मैं उसे जान लूंगा, मैं भी बना रहूंगा और उसे जान भी लूंगा। मैं भी बना रहूंगा और सोच विचार और बुद्धि जो है वो उसको पकड़ लेगी कि क्या है होश, क्या है वो चैतन्य, क्या है वो होना जो मुझसे मुक्त है। कैसे जानेंगे जहां मैं ही नहीं है? और ये नहीं कहा गया कि जहां मैं नहीं है वहां कुछ नहीं है, वहां शून्य है। वहां ही सब कुछ है, वही पूर्ण है। तो हमारी गति या तो पूर्ण में होती है या शून्य में होती है। मैं खाली होना चाहता हूँ सबसे, या मैं भर के रखना चाहता हूँ सब कुछ। तो ये गति ही मन को निर्मित करती है, और वो मन ही उस अहम को निर्मित करता है जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। क्या है जो कहता है कि मैं हूँ? तो विकल्प के बिना क्या जीवन है वो अभी नहीं देखा जा सकता, कि वो क्या है जो निर्विकल्प है, जहाँ कोई विकल्प नहीं है। विकल्प यानी मैं, विकल्प यानी चुनाव, कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो मैं को निर्मित कर रहा है, और मैं इसको निर्मित कर रहा है। दोनों अलग अलग गतियां नहीं है, गतिविधियां नहीं है कि संकल्प विकल्प एक है और मैं अलग हूँ। संकल्प विकल्प हट जाए तो मैं कहाँ रहा? कौन सा प्रारब्ध, कौन सा कर्म, कौन सा बंधन और कौन सी मुक्ति? और संकल्प विकल्प है तो कौन सा बंधन, कौन सी मतलब कौन सी मुक्ति? फिर तो बंधन ही बंधन है, क्योंकि वो मैं वहां मौजूद है संकल्प के रूप में या विकल्प के रूप में। ऐसा भी नहीं है कि संकल्प विकल्प नहीं है तो एक मृत वहां पे कुछ चीज है, एक जड़ चीज है, जैसे पत्थर को हम जड़ समझते हैं। फिर तो पत्थर समान हो गए, ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना इच्छा है। नहीं, ये वो बात हो ही नहीं रही। ये बात है जहाँ पे प्रेम है। प्रेम किस संकल्प से आप ला सकते हैं? किस विकल्प से आप प्रेम को चुनेंगे? जहाँ करुणा है, जहाँ मुदिता है, जहाँ होना मात्र है। अब इस होने मात्र को हम मैं से जोड़ करके उसको समझते हैं कि मैं हूं। ये होना मात्र में जैसे ही मैं घुल गया, तो वो ऐसे ही है जैसे कि पानी में आपने एक बूंद स्याही मिला दी, तो वो पूरा पानी नीला हो गया, उस रंग में वो रंग गया।
और कुछ ऐसा है जो निरंजन है, जिसमें कोई स्याही नहीं मिल सकती, जिसमें कोई अंजन नहीं मिल सकती। वो कहाँ है? क्या वो अभी है, या भविष्य में कहीं आएगा, या कुछ करके उसको प्राप्त किया जाएगा? जो भी चीज कुछ करके प्राप्त करी जाएगी, क्या वो नैसर्गिक है, ओरिजिनल है, मौलिक है? और क्या जो कुछ करके मिलता है वो अनंत तक टिक सकता है? वो स्वभाव है, स्वरूप है, निरंजन है? क्या है वो? तो अभी देखिए ना कि जहां पर कुछ है जो अछूता है, अनछुआ है, अकंपित है, जहाँ पे कोई कंपन नहीं है, क्या है जो अकंपित है? क्या उत्तर आ सकता है इसका? जो भी उत्तर आएगा वो एक कंपन के साथ आएगा, एक वाइब्रेशन के साथ आएगा, एक स्वर के साथ आएगा, एक स्मृति के साथ आएगा, एक मन के साथ आएगा, एक अहंकार के साथ आएगा, बुद्धि के साथ आएगा। ये सब तो विश्व है, यही विश्व है जो जिसको जगत कहा गया है, जो मन द्वारा निर्मित है, जहाँ पे अविभाजित अखंड है, उसको खंडित करके उसने देखा कि ये मुझसे अलग है। तब तो पूर्व निर्धारण और ये सारी बातें आएंगी। मैं बहुत दिनों से जे कृष्णा मूर्ति और आचार्य प्रशांत जी के वीडियो सुन रहा हूँ, और आध्यात्मिक बातें लगभग पिछले 5 वर्षों से सुन रहा हूँ। मुझे मानसिक रूप से समझ आता है, किंतु वास्तविक रूपांतरण नहीं हो पा रहा है। चीजें समझता हूँ तब लगता है कि समझ आ गया, किंतु कुछ समय पश्चात भूल जाता हूँ, और बातें केवल मेरी स्मृति में ही रहती हैं। बहुत उलझन में हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत है। कृपया मार्गदर्शन करें, बताएं कि मेरे लिए क्या उपयुक्त होगा, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। किसी चीज को सुनना और उस चीज का, उस बात का जीवन में उतरना एक बात है। दूसरी बात है किसी चीज को सुनना और उसका एक सिद्धांत, एक कल्पना, एक छवि बन करके उसको इकट्ठा कर लेना, ये दूसरी बात है। तो जब तक उसकी एक छवि है, वो मृत है। स्मृति भी शब्द वहीं से आता है, जो मृत है, जो अनुभव में आ गया और उसकी एक हमने छवि बना करके उसको इकट्ठा कर लिया। हमने मतलब वो इकट्ठा हो ही रही है, पर हमने उसको जीवन समझ लिया, हमने उसी को जीवन मान लिया। कि बुद्धि ऐसे ही काम करती है कि आज तक मैंने जो जीवन में किया, वो कुछ सीखा, फिर उसका उपयोग किया, फिर जीवन में सुधार हुआ, या जीवन में वो मिला जो मैं चाहता था, इच्छा पूर्ति हुई, सुख सुविधाएं साधन इकट्ठे किए। तो ये तकनीकी क्षेत्र में सही है, जहाँ शरीर की रख रखाव की बात है, जहाँ पर व्यवहार व्यवहार या नीति की बात होती है, जहाँ पे संबंधों की बात होती है, औपचारिक संबंधों की बात होती है। पर जहाँ पर इन सब से परे उस तरफ अन्वेषण है कि वो क्या है जो इन सब में डोल रहा है, जो एक लक्ष्य निर्धारित करके उसको पाना चाहता है। वो जो लक्ष्य निर्धारित करके उसे पाना चाहता है, क्या वो लक्ष्य पा करके कभी संतुष्ट हो सकता है? और वो जो लक्ष्य निर्धारित करके जिस चीज को पाना चाहता है, क्या वो अभी उससे अलग है, अभी उससे भिन्न है, टूटी हुई है, खंडित है? पर वो खंड बना करके उसको सही समझ करके एक समय में और स्थान में गति करता है। वो जो एक काल्पनिक आभासीय बात है, वो जो है ही नहीं, वो जो कभी था ही नहीं। तो एक है कि सुना और वो
ऐसे इकट्ठा हुआ कि भविष्य में उसका कभी उपयोग होना। उसकी तुलना उससे हुई जो पहले सुना गया था, और उसको इस तरह रखा कि वो भविष्य में उसको कभी काम में आएगा। तो बात चूक जाएगी, क्योंकि मैं हूं, मैंने समझा, मैं उसका उपयोग करके अपने लिए या दूसरों का भला कर पाऊंगा या कर सकता हूँ, या अपना जीवन सुधार सकता हूँ, अपने संबंध सुधार सकता हूँ। तो मैं बना हुआ हूँ, और वो एक कल्पना बनी हुई है बुद्धत्व की, समाधि की, संन्यास की, मोक्ष की, तृप्ति की, या संसार में किसी उपलब्धि की। क्योंकि संसार में जो लेन देन वाली व्यापारिक बुद्धि है वो ऐसे ही काम करती, कि मैंने कुछ क्षमता हासिल करी और उस क्षमता के उपयोग से सुख सुविधा अपने लिए जुटा ली। पर जब हम मौलिक अन्वेषण की तरफ जाते हैं, अवलोकन की तरफ जाते हैं, ध्यान की तरफ जब रुख होता है, गति होती है, तो वहां ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्षमता से पाया जाएगा, बल्कि वो क्षमता अर्जित करने वाले के रूप में ठोस होगा, तो उससे दूर हो जाएगा जो उपलब्धि है। तो दूसरी स्थिति है श्रवण की, सुना गया और जीवंतता के साथ वो वहीं पे जीवन में उतर गया। वो जीवंत है, वो जीवित है, वो चैतन्य है। सुना, दिखा और छूट गया, इकट्ठा नहीं हुआ। तब वो जीवंतता है ना, तब उसमें तरंग है, ऐसी तरंग जो अकंपित है, जिसमें कोई गति नहीं है, जो गति का आधार है। क्या वो अभी उपलब्ध नहीं है? क्या वो सुनते सुनते नहीं दिखता? सुनते सुनते नहीं दिखा तो बाद में कैसे दिखेगा? ऐसा नहीं है कि जो अनित्य है उसमें कुछ करके नित्य को जाना जाएगा। अनित्य को अनित्य की तरह देख करके जो बच गया वो नित्य है। अनित्य ने अपनी सीमा देख ली बुद्धि ने, कि मैं झूठ हूं, मेरी जो गतिविधि है वो झूठ है, मेरी संरचना ही झूठ है, मेरा होना ही प्रश्न चिन्ह है। तो क्या रहा? उसकी सारी गतिविधि वहां पे रुक गई, समाप्त हो गई। पर जो सत्य है, जो सत्य यानी जो मौलिक चैतन्य, मौलिक बात है, वो नहीं कहीं विसर्जित हुई, जिसपे ये असत्य भाषित होता है। जैसे एक बहुत सुंदर सा आदि शंकरा का दक्षिणामूर्ति में श्लोक है कि विश्व दर्पणम दृश्यमान नगरी तुल्यम। वो जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है नगरी का, अगर वो दर्पण में प्रतिबिंब ना भी दिखे तब भी वो नगरी व्याप्त है, वो नगरी जो है वो असल है। ऐसे ही मन में जो ये आभासीय खेल चलता रहता है, ये ना भी चले तब भी वो जो असल है वो व्याप्त है। दर्पण में जो गतिविधियां ऐसे दिखती हैं जैसे वो जीवंत है, जैसे वो वहीं घट रही हैं। पर क्या वहां कुछ घट रहा है? एक है और एक नहीं है। इस तरह से देखेंगे तो स्पष्टता आएगी कि जो आप कह रहे हैं कि मैं फंसा हूं, उस तरफ ढूंढिए कि वो क्या है जो फंसा है। वो क्या है जो कुछ उलझन को दूर करना चाहता है, और वो क्या करके उलझन को दूर करेगा? कुछ सुन करके, कुछ तपस्या करके, कुछ पा करके, कुछ इकट्ठा करके। कैसे उसको आप जान पाओगे जो जानने से परे है? जिस जिस पर जानना घटता है, वो क्या है जो जिस पर जानना घट रहा है? अब कहाँ से इसमें बुद्धि, तप, पुण्य, धर्म, अध्यात्म कैसे प्रभावित करेगा? कैसे आप वहां पहुंचोगे जो जिस पर
जानना घट रहा है, वो नहीं जो आंखों से देखता है। जिससे आंखें देखती हैं उसको तू सत्य जान। देखने वाला तो एक छवि के रूप में प्रकट है, एक एक ठोस चीज के रूप में प्रकट है, एक चिन्ह के रूप में प्रकट, एक दृश्य के रूप में प्रकट है, जिससे दृष्टा बनता है। वो क्या है जो इन दोनों में विभाजित नहीं है, अभी विभाजित नहीं है। तो अध्यात्म जैसा कुछ होता नहीं है, वहीं पे वो शुरू हुई बात और वहीं समाप्त होगी। अन्यथा जो आपने कहा कि कभी किसी को सुना, ये नहीं कहा गया कि जो कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं वो गलत बात है, या आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं वो गलत है। पर वो जो उसका मर्म है, वो आप कैसे ग्रहण करेंगे? उसका मर्म ग्रहण करने के लिए आपको मिटना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मर्म भी ग्रहण कर लिया और मैं भी बना रहा, फिर किसी और को सुनेंगे तो उस दिशा में आप चल पड़ेंगे, फिर लगेगा कृष्णा मूर्ति झूठ है, आचार्य प्रशांत सही नहीं कह रहे, आदि शंकरा ज्यादा सही कह रहे। सब कहाँ पहुंचेंगे? खुद देखना पड़ेगा, और खुद देखते देखते ये देखना पड़ेगा कि वो क्या है जो देख रहा है, और जो देख रहा है क्या वो उससे भिन्न है जो दिख रहा है। यानी जो दृश्य है उसके बिना दृष्टा का क्या औचित्य है। खालकू खलक खलक माही खालकू, ये जो सृष्टि है उसमें सृष्टा है, और सृष्टा में सृष्टि है, अलग अलग नहीं है। तो किसी का अनुसरण मत कीजिए, देखिए और गिरने दीजिए उसको, उसको इकट्ठा भी मत करिए कि कभी वो भविष्य में उपयोग होगा उसका। यहाँ तक कि जो अभी बात कही जा रही है वो भी बिल्कुल एक भ्रम निर्मित कर सकती है, एक धोखा निर्मित कर सकती है, अगर उसको जांचा नहीं गया अभी का अभी, अगर उसकी जो जीवंतता है उसको नहीं पकड़ा गया, अगर उस तरफ दृष्टि नहीं हुई कि जो सुन रहा है वो झूठ है और जो कह रहा है वो भी झूठ है, पर जो कहा गया है उसमें कुछ है जो किसी की निजी संपत्ति नहीं। ये चेतना किसी की निजी संपत्ति थोड़ी है कि मेरा बुद्धत्व। कैसे ऐसे संभव है? जहाँ कोई विभाजन नहीं है, जो अखंड है, वहां कैसे कोई निजी आधिपत्य स्वामित्व जोड़ सकता है? ये बात समझ में आती है कि कोई कहेगा कि ये भूमि का हिस्सा मेरा है, पर वो कितनी ओछी सी बात है, व्यवहारिक है ठीक है, पर उसमें क्या महत्व है, उसका क्या कीमत है, क्या मोल है उसका? क्या बिना विचार के साक्षी भाव हो सकता है? साक्षी साक्षी भाव और विचार, ये तीन अलग अलग बातें। इसको थोड़ा मौलिक रूप से जानेंगे तो प्रश्न स्पष्ट होगा कि आप पूछ रहे हैं कि साक्षी भाव का अर्थ है कि साक्षी की तरफ रुख, यानी मेरा विसर्जन, मैं नहीं हूं, मैं यानी विचार। तो विचार का विसर्जन ही साक्षी या साक्षी भाव है। साक्षी और साक्षी भाव में अगर हम भेद करेंगे तो वो एक कल्पना है। जब मैं या विचार, बुद्धि ये रुक जाती है, अपनी सीमा देख करके विसर्जित हो जाती है सहज, ऐसा नहीं कि उसे रोकना है या बार बार उसका स्मरण करना है, उसने देखा कि ऐसा है और वो निकल पड़ी कि अब मुझे उसमें रुचि नहीं है जो मेरे पार है। तो वो जो रह गया वो साक्षी है, और वो जो साक्षी है वही साक्षी भाव है। केवल
औपचारिकता के लिए उसको साक्षी भाव कहा गया, कि वो स्थिति जो ना लिप्त है ना अलिप्त है। हम समझते हैं कि हम संसार में है या संन्यास में है, भोग में है या त्याग में है, कुछ खोना है या कुछ पाना है, पाप है या पुण्य है, धर्म है या अधर्म है, सही है या गलत है। ये जो बुद्धि है, दृष्टा है या दृश्य है, ये जो बुद्धि है, ये विभाजित बुद्धि है, खंडित बुद्धि है। इस खंडित बुद्धि की अपनी सीमा दिखना और उसका विसर्जन हो जाना, कि ऐसा कोई खंड है नहीं। तो जो रह गया, तो भी जो रह गया, वो अभी भी उपलब्ध है, वो साक्षी। और उसी को एक और तरीके से कुछ संतों ने साक्षी भाव कहा। तो विचार का विसर्जन ही साक्षी। और साक्षी भाव जैसी कोई स्थिति नहीं होती कि मैं बना हूं और मैं साक्षी भाव को जान रहा हूं कि वो कुछ है। वो भी मौजूद है और मैं भी मौजूद हूं। मैं जान रहा हूं कि होश क्या है, चेतना क्या है, साक्षी भाव क्या है, ध्यान क्या है। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि देश बंध चित्तस्य धारणा। किसी वस्तु में एकाग्र हो जाना, उसको उन्होंने धारणा कहा। तत् प्रत्यय एक तानता ध्यानम। उस एकाग्रता का समाप्त होकर के उसमें लय हो जाना, एक प्रतीति में लय हो जाना। तत् प्रत्यय एक तानता, मतलब बिना किसी विभाजन के उसमें वो विलीन हो जाना, वो ध्यान है। जो आधार है एकाग्रता का। पर एकाग्रता ध्यान नहीं, एकाग्रता की समाप्ति ध्यान है। फिर आगे कहते हैं तत् अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य एव समाधि। समाधि को उन्होंने एक और विभाजित विभाजित में समझने के लिए ध्यान से अलग किया, कि उसके बाद जब ध्यान की तरफ रुख है, तो अर्थ मात्र निर्भाषा, मतलब अर्थ ही प्रकाशित है। स्वरूप शून्य एव समाधि, जहां पे मेरा होना विलीन हो गया, समाप्त हो गया, वो समाधि। समधि, बुद्धि, धृति, जानना, वो समाप्त हो, वो समाधि। तो जो ये बात है ना, ये थोड़ा सा बुद्धि से परे की बात है, जहां पर बुद्धि प्रकाशित है, जिससे बुद्धि प्रकाशित है। बुद्धि उसको नहीं जान सकती जिससे वो प्रकाशित है। क्या भारत के भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है? उससे पहले एक प्रश्न है कि अनंत जी ने पूछा है, विचार का विसर्जन करना है या विचार से तादात्म्य में तोड़ना है? दोनों ही बातों में त्रुटि है। अगर आप विचार का विसर्जन करने चलेंगे तो वो एक विचार है जो विचार से विसर्जित होना चाहता है, उसको उसको विलीन करना चाहता है। और विचारों से अगर तादात्म्य में तोड़ने भी चलेंगे तो वो एक पृथक वहां पे सत्ता बनी रहेगी जो विचारों से अलग होना चाहता है। बात बस इतनी है कि विचार क्या है। विचार का यथावत दिखना ही उसका विसर्जन है, या उससे तादात्म्य का टूटना है। दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये युगपत घटनाएं एक साथ साइमल्टेनियसली ये बातें होती हैं। कि विचार दिखा, उसकी सीमा दिखी, और वहां पे देखने वाला जो है वो दिखा कि ये विचार का उत्पाद है। अब आप क्या करेंगे? कैसे आप उसको विसर्जित करेंगे? कुछ करने से वो विसर्जित नहीं होगा, वो और दृढ़ हो जाएगा। या तादाद में तोड़ने से वो तादाद में टूटेगा नहीं, वो तादाद में और ठोस हो जाएगा। तो करने वाला जो है उस तरफ यदि दृष्टि है तो तादाद में सहज टूट जाता है, कि जो करने वाला है वही झूठ है, वो विचार ही का उत्पाद है। तो विचार की किसी भी गतिविधि से जो करने वाला है उससे मुक्ति नहीं हो सकती।
क्या भारत के भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है? भारत क्या है पहले ये समझिए, तो फिर उसकी भविष्यवाणी करेंगे। भारत अभी से 1947 में भारत बना, उससे पहले भारत की जो भौगोलिक सीमाएं वो बिल्कुल अलग थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब उसी में थे। उससे पहले जाएंगे तो कुछ और ही उसका नक्शा था। उससे पहले जाएंगे तो वो कभी बढ़ता गया, कभी छोटा होता गया, कभी था ही नहीं, खाली जंगल था। उसमें कुछ शहर बन गए। उसमें एक औपचारिक रूप से काल्पनिक रेखा खींच गई जिसको हमने भारत कह दिया। वो जो पाकिस्तान और भारत के जो एक तरह एक साथ होकर के अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब वो आपस में लड़ने लग गए। क्या भविष्य है भारत का? भारत जैसी संस्था क्या है? औपचारिक रूप में पूछा जाए तो ठीक है, एक व्यापार लेन देन वो सब ठीक है, पर असल में कहाँ है भारत? इस भूमि में भारत क्या है? कहाँ है विभाजन भारत और पाकिस्तान में? एक तरफ अमृतसर, एक तरफ लाहौर। कहाँ है भारत? तो ये ठीक है, आप व्यवहारिकता में ये सब चीजें सही हैं कि एक देश की राजनीति है। एक आप अगर ये पूछना चाहते हैं भारत का भविष्य यानी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो सब अंतहीन बेकार की बात है। उसमें क्या रुचि रखना, ये अध्यात्म का विषय नहीं है। अध्यात्म यानी सारा विभाजन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। उसमें विभाजन नहीं है जो देख रहा है और जो दिख रहा है। भारत कहाँ से आया? वो सब औपचारिक रूप से विभाजन है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन। ये नहीं कहा जा रहा कि व्यवहारिकता को छोड़ देना है। ये कहा जा रहा है कि व्यवहारिकता को व्यवहारिकता तक सीमित रखा जाए, उसको सत्य नहीं मान लेना। जीव जड़ है कि चेतन? अगर जड़ है तो उसे जीवात्मा क्यों कहते हैं? जीव भ्रम और माया के रिश्ते पर प्रकाश डालें, क्योंकि आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में बहुत कुछ साफ हो गया है। लेकिन जीव जड़ है कि चेतन, ये अभी स्पष्टता नहीं आई। चित्त की परतें और बुद्धि स्मृति भी जड़ है, तो जीव की स्थिति पर प्रकाश डालें। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये एक तुलसीदास जी का वाक्य है रामायण में, सुंदरकांड में। ये बात कुछ समझ नहीं आई। इसका उत्तर देने से पहले एक आदि शंकरा का वक्तव्य है वेदांत के संदर्भ में। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न अपरा, ना परा। यानी कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि जीव जड़ है कि चेतन। सबसे पहली बात कि जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं है। जिसे हम चेतन यहाँ समझ रहे हैं वो वास्तव में चैतन्य की तरफ इशारा है। कि जब हम कहते हैं कि जड़ चेतन में भेद नहीं है, तो दोनों चैतन्य है। चैतन्य की अभिव्यक्ति कहीं कम है, पर मौलिक रूप से कोई भेद नहीं है। उस जीवन में जो पत्थर में है, उस जीवन में जो पेड़ में है, उस जीवन में जो पशु में है, या उस जीवन में जो मनुष्य में है, सब जगह वो चैतन्य व्याप्त है। अगर हम उसे चैतन्य समझे, पर चैतन्य नहीं समझ में आएगा तो उसे प्रेम समझे। प्रेम सब जगह व्याप्त है। प्रेम नहीं समझ में आएगा तो उसे आकाश समझे। वो आकाश सब जगह व्याप्त है। पर वो जो आकाश से परे है, जिसे हम मन कहते हैं, वो विभाजन करता है। ये जड़ है, ये चेतन है। मैं चेतन हूं, और ये जो वस्तु मेरे सामने पड़ी है, एक पेपर वेट, वो पत्थर, वो जड़ है। उसमें कुछ गति नहीं है, उसमें कुछ समझने की संभावना नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, तो वो जड़ है।
और मैं क्योंकि सोच सकता हूँ इसलिए मैं चेतन हूँ। ये सतही विभाजन है। उस पेपर वेट में भी बहुत गति है। वो किससे बना है? अणु परमाणु से बना है, जो सदा गतिमान है। बहुत गति है उसमें। और उन्हीं अणु परमाणुओं से ये शरीर बना है। तो मौलिक भेद कहाँ है? स्थूल स्तर पे। जिस मिट्टी से वो पत्थर बना है, उस मिट्टी से ये शरीर बना है, इसलिए मिट्टी कहा गया उसे, कि वो मृत है। उस मिट्टी में चेतनता फिर कैसे आ गई? वो ग्रंथि कैसा पैदा हो गई, जिसको शरीर और मन की जो ग्रंथि है। इसमें जो बात आदि शंकरा ने कही कि जीव ब्रह्मेव न परः, यानी एक सत्य है और एक मिथ्या है, एक है ही नहीं। ब्रह्मम सत्य, मतलब जो है वो ब्रह्म है और वही सत्य है। वो वेदांत है, वो अटूट है, अखंड है। जगत मिथ्या। अब जगत क्या है जो मिथ्या है? जगत यानी जो मन के द्वारा निर्मित सोच विचार, संकल्प विकल्प, स्मृति, अहंकार, मेरा होना, तुम्हारा होना, मेरी वस्तु तुम्हारी वस्तु, मेरे संबंध तुम्हारे संबंध, मेरा देश तुम्हारा देश, ये सब विश्व है, जगत है, जो एक काल्पनिक आभासीय स्तर पर निर्मित है। उसका तथ्य से या सत्य से कुछ लेना देना नहीं। उसको मिथ्या का, जगत मिथ्या। 800 लोगों का अलग अलग जगत है। 800 करोड़ लोगों का अलग अलग जगत निर्मित है। अपना जगत निर्मित है। उसे जगत कहा कि वो जगत मिथ्या है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा निर्मित। वो जड़ है। और जो चैतन्य है वो सब जगह मौजूद है, जिसकी आधार पे, जिसकी पृष्ठभूमि पे ये जगत निर्मित होता है, जिससे ये जगत निर्मित होता है। खालकू खलक, खलक माही खालकू। उस खलक जो है, जगत जो है, वो उससे भिन्न नहीं है जो उसको जान रहा है। और वो जो जान रहा है वो मन नहीं जान रहा। मन तो एक अभिकल्पित चीज है, आभासीय चीज है, जो कहता है कि मैं जान रहा हूं। पर वास्तव में वो एक अनुभव का उत्पाद है, एक स्मृति का उत्पाद है मन, जो मिथ्या है, जिसे मिथ्या कहा गया। पर ये जो पेड़ दिखता है, जो शरीर दिखता है, इसको आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये प्रकृति है। और उस प्रकृति में ही पुरुष है। यानी वो प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं है। उस सृष्टि का जो रचयिता है वो सृष्टि से अलग नहीं है। वो सृष्टि में ही समा करके, उस सृष्टा ही सृष्टि में समा करके विभाजित हुआ है, ऐसे कह सकते हैं उसको। पर वो बुद्धि से परे की बात। जैसे ही बुद्धि आएगी, वो एक आभासीय धरातल पे काम कर रही। वो धरातल ही झूठ है जिस पे बुद्धि काम करती। जैसे सोच विचार वो नहीं है जो वास्तव में बाहर घट रहा है। एक पेड़, पेड़ शब्द नहीं है, उसको आप ट्री कहते हैं अंग्रेजी में। तो ट्री और पेड़ अलग अलग उच्चारण है, अलग अलग तरीके से उसको कहा जाता है, अलग अलग छवि बन जाती है। तो जैसे छवि और शब्द आपस में जुड़े तो एक आभासी जगत निर्मित हो जाता है। उस आभासी जगत में एक संस्था है जो कहती है कि मैं जीव हूं, मैं अलग हूं उससे जो मृत है, जो जड़ है। या मैं जड़ और चेतन का कोई संगम हूं, ग्रंथि। पर वो वेदांत का वाक्य है कि ये जीव जो है ये ब्रह्म से अलग नहीं। यानी जड़ और चेतन दो नहीं। यानी सत्य और मिथ्या दो नहीं। यानी ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है। वो जो भ्रम है, यानी जो इल्यूजन है, जो मिथ्या है, वो है ही नहीं। जैसे स्वप्न में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो उसी से बनती हैं जो स्वप्न देख रहा है, और उसी में वो विसर्जित हो जाती हैं जो स्वप्न देख रहा है।
तो वो उससे भिन्न हुई नहीं, वो सृष्टा ही सृष्टि का निर्माण करके उस सृष्टि में विलीन हो गई। ये तो हम हर रोज देख सकते हैं ना। वैसे ही अगर एक थोड़ा सा अलग स्तर पे देखें तो ये पूरा जागृत अवस्था में कुछ चल रहा है, पर वो बुद्धि से मत जानिए उसको, उसके मर्म से उसे पकड़िए, उसके तत्व से उसे जानिए। तो और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, ऐसी कोई बात जो तर्क संगत नहीं है, जो जीवन से संबंधित नहीं है, जहां पर स्पष्टता ना हो, और ये भी साथ में समझिए कि जो भी स्पष्ट होगा वो झूठ होगा, क्योंकि वो सीमित हो गया। असीमित को हम सीमित में कैद नहीं कर सकते। तो कहने का एक बस औपचारिक ढंग है कि बुद्धि की सीमा दिखी और वो विसर्जित हो गई। उस पार क्या है वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, बुद्धि में नहीं जाना जा सकता उसको। बस इतना कहा जा सकता है कि जो दिख गया, उसके दिखने के साथ उसको यथावत वो दिख गया, बिना उसमें कुछ जोड़े या घटाए, बिना उसकी स्तुति किए या निंदा किए। तो इस स्थिति में मैं समाप्त हो जाता। पर जो है, जिसे होश कहें या ध्यान कहें या प्रेम कहें या करुणा मुदिता, वो है ना वहां पे। उसी को चैतन्य कहा गया, उसी को सत्य कहा गया। तो कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। अश्विन जी प्रणाम। नमस्कार। अश्विन जी, ये थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि आपने वैसे पूरा इससे क्लियर हो गया है, लेकिन असल में वो क्या गया था कि ये गीता जी का जो 15वां अध्याय था और प्रथम श्लोक था, तो उसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा था कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि या तम वेद सह वेदविद। तो अभी आपने जो बहुत स्पष्ट किया है, क्योंकि इसमें मेरी स्पष्टता कुछ चीजों को मैं पकड़ कर करके बैठ गया था, मतलब जो भी बैठी हूँ मेरी स्मृति में या बुद्धि में आ गई हूँ, तो इसलिए वो जड़ और चेतन को अब आप देखें कि आप इसको बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि सत्य है वो, जो कुछ चीजें जो दिखती हैं अब उसको दोनों, अब उन्होंने उस पीरियड में भी यही क्वेश्चन कर दिया था कि ऊपर जो है जड़ है, ऊर्ध्व में ऊपर, और फिर जो एक पेड़ खड़ा है, फिर नीचे उसकी शाखाएं हैं और फिर वृक्ष है। तो मैं कबीर साहब की एक वाणी से इसको देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा इसकी, और पातरूप संसार। तो अब संसार जो है वो माया से प्रकट है या दिख रहा है अपन को सामने, और उस जड़ को तो अपन नहीं देख सकते। वही बात उन्होंने वहां पर कही थी कि जो अपने और दोनों के बीच विचार काल में जो आप चाहते हो कि वो चीज को मैं प्रकट कर कर करके वो आज अभी इस समय में वो चीज आपको नहीं दिख रही होगी, मतलब जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर की तरफ को। तो बस यही थोड़ा सा मैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है बुद्धि से वो वास्तव में समझ में नहीं आ सकती, कुछ बातें हैं जो वो पार हैं एक्चुअली में, उसको देख कर करके ही समझा जा सकता है कि जो वास्तव में जो अभी चेतन है। अब चेतन को हटा लो तो फिर, अब वो कल दिमाग में आ रही थी कि ये जो जीव है कहीं जड़ तो नहीं है वो, क्योंकि चेतन से उसको आत्मा के साथ में कनेक्ट कर दिया है तो जीवात्मा हो गया है वो, तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। मतलब अब जैसे शरीर भी जड़ है तो इसमें से ही हम जो जितनी वार्तालाप हमारी चल रही है उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लग सकते हैं, सभी मतलब उसमें वो कर सकते हैं। तो बहुत हद तक मतलब कंसेप्ट हो गया है एक तरीके से कि ज्यादा बुद्धि की तरफ जाते हैं तो फिर वो और क्वेश्चन ही
प्रकट होते चले जाते हैं माया रूपी धरातल पर। वो वास्तव में ये है कि वो सोच विचार का ही एक उत्पाद ही है वो, और बाकी का कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने ये 4-5-6 क्वेश्चन थे कुछ इस तरीके के। अब क्या है कि पुराने समय के पड़े हुए हैं ये, तो कभी कभी आ जाते हैं, और वो चीजें थोड़ा सा अब इसमें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि अब मुझे प्रकट नहीं होंगी, कुछ इस तरीके की चीजें जरूर निकल करके आती हैं, सोच विचार जो बहुत ही ठोस अवस्था में दिमाग के अंदर, और वो स्मृति में कोई चीज पड़ी रहती है, तो उसका एक तरीके से उसको लखना और समझना, मतलब अब वहां पर फिर समझने वाला भी खड़ा हो जाएगा कि कोई समझ रहा है, कोई तो है, तो वो अहम वाली बात आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये बिल्कुल एकदम निर्मल पवित्र टाइप का हो गया। अब कुछ ऐसा नहीं रहा कि उसमें ज्यादा अपनी बुद्धि और विवेक को लगाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है। बाकी का तो सब अच्छा लग रहा है। जब भी ये सत्संग चलता है तो पूरी मतलब जो दुविधा है, वो कहते हैं मिट जाए दुविधा रह जाए एक, तो एक फिर कुछ दूसरा नजर नहीं आता। ठीक है अश्विन जी, धन्यवाद जो है इसके लिए जो है। ठीक है, सत्संग। नमस्कार। एक राजीव जी ने लिखा है, दूध और छाछ मिलाकर ना पिए। जी। एक सत्य है, एक मिथ्या है, तो दोनों को अलग अलग देखें, एक है और एक नहीं है। प्रणाम अश्विनी जी। नहीं नहीं, मेरा जो कमेंट था वो इन्होंने जो ज्ञान मार्ग और गीता की बात करी ना, उसके लिए लिखा जी था जी। मैंने कि क्या होता है कि है तो सब एक ही चीज, पर जब हम दो अलग अलग शास्त्रों को मिला के देखने का प्रयास करते हैं ना, तो उसमें फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और दोनों एक ही बात कह रहे हैं, वो गीता में भी वही बात लिखी है, ज्ञान मार्ग में भी वही बात है, पर वो जब शब्दों का फिर मिलावट हो जाएगी ना, तो मैं उसको उस तरह से संदर्भित कर रहा था कि आपस में मिला के अब अलग बहुत सारे शास्त्र और भी हैं। फिर अगर हम सबको एक दूसरे के ऊपर मैप करना शुरू कर देंगे तो फिर वो बुद्धि गड़बड़ कर जाएगी। जिसने ज्ञान मार्ग को अच्छे से समझा नहीं है, फिर उसकी बुद्धि भटक जाएगी शब्दों के चक्कर में। वो नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब था वो। जी जी, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि बात तो बहुत छोटी सी है ना, किसी भी आप उपनिषद को ले लीजिए, गीता को ले लीजिए, अष्टावक्र है, अवधूत गीता है, या किसी बड़े संत को ले लीजिए, सबने वही तो कहा है, खाली शब्दों का उपयोग अलग अलग है। तो एक जगह आप डुबकी लगाएंगे तो गहराई में जा पाएंगे। सही कहा आपने राजीव जी कि अब भागवत गीता में सब कुछ है। उसमें भक्ति भी है, कर्म भी है, ध्यान भी है और ज्ञान भी है, सब कुछ है उसमें। तो वो एक बड़ा अनोखा ग्रंथ है। बाकी जो बातें हैं वो थोड़ा थोड़ा सा अपने तक सीमित है। अब अपनी मौज है, किसी की कहाँ कहाँ पे रुचि है, किसी की कहीं और रुचि है। अंत में बात वही आ जाती है कि उसको देखा, जाना गया और छोड़ दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान मार्ग कुछ अलग है भक्ति और कर्म से और ध्यान से। सब एक साथ ही जुड़ के चलते हैं। वो सारे मार्गों का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, होना ही चाहिए। अन्यथा वो एक कट्टर बाध्यता आ जाती है कि ये सही है। ये कैसे कहा जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है? बस इतना देखा जा सकता है, जो है वो बुद्धि नहीं जान पा रही है, बुद्धि की क्षमता के बाहर है वो। तो जहाँ पे वहां पे जो होश है वो उपलब्ध ही है, प्रकट ही है, वो दो नहीं है। अद्वैत इसीलिए तो कहा कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव न परा। वो दो नहीं है, न जीव और ब्रह्म, और न सत्य और मिथ्या भी दो नहीं। कहने के लिए वो कहा गया कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं, वो है ही नहीं। ब्रह्म की दृष्टि में जगत नहीं है। तो ये बात किसी भी जगह से पकड़ में आ जाए, चाहे वो गुरु के माध्यम से, चाहे वो शास्त्र के माध्यम से, किसी एक शास्त्र के माध्यम से या अनेक शास्त्रों के माध्यम से, मौलिक बात है कि वो
समझा और समझ के साथ ही वो घट गया जीवन में, उतर गया जीवन में। अन्यथा वो अगर समझ में इकट्ठा हो गया तो फिर उसकी जो जीवंतता है, जो चैतन्यता है, जो प्रेम है, जो उसमें हृदय है, वो छूट गया। फिर वो भूसा इकट्ठा कर लिया और उसका जो मर्म है वो अनाज छोड़ दिया। वो जो शुगर केन होता है, जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो है उसको इकट्ठा कर दिया, रस छोड़ दिया। वो जो रस है वो सब में एक है। कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु वही उसी एक रस की तरफ इशारा है, इशारा मात्र है। वो सत्य नहीं है, इशारा है। जैसे उंगली एक इशारा है चांद की तरफ, उंगली चांद नहीं। उंगली को पकड़ना नहीं है, हम उंगली को देखने लगते हैं। उंगली जिस तरफ दिखा रही है उस तरफ देखना, तो वो कुछ अलग बात है। वहां सारे भेद समाप्त हो गए। सही कहा आपने राजीव जी। अनंत जी ने लिखा है कि सत्य के संबंध में कॉन्सेप्ट्स कितने सहायक और कितने बाधक हैं। सत्य के संदर्भ में सारे कॉन्सेप्ट बाधक हैं, क्योंकि सत्य कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। अगर ये कोई सिद्धांत बन गया कि मैं जान गया कि सत्य क्या है, तो वो सत्य की ही, मतलब मिथ्या की ही अभिव्यक्ति है। वो एक मिथ्या है जो कह रही है कि मैं जानता हूं कि सत्य क्या है। जी निशी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रणाम। जी नमस्कार। जैसा अभी आप कह रहे थे कि जगत मिथ्या है, मतलब है ही नहीं। तो अगर इसको दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए कि जितना ब्रह्मन सत्य है उतना ही जगत भी सत्य है, और जितना जगत मिथ्या है उतना ब्रह्म भी मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म ही जग है। जैसा वो महावाक्य कहा गया है, जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो जीव और ब्रह्म तो अलग है नहीं, जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। तो जो दिख रहा है उस हर कण कण में, उस हर पल पल में, क्षण में ब्रह्म ही तो है। उसके सिवा, ब्रह्म के सिवा कोई सत्ता है ही नहीं ना। तो फिर भी कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इस तरह इसको समझा जाए तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इंद्रिया तो जो है उसी को देख रही है, जो नहीं है उसी को देख रही है। तो जो है उसमें भी ब्रह्म है, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। अगर इस प्रकार समझा जाए तो ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे, ऐसा लगता है। जी आपने जी। बिल्कुल सही कहा। बहुत आभार आपका। आपने एक अलग तरीके से उसी बात को बहुत सुंदर तरीके से कहा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। या तो सभी सत्य है या सभी मिथ्या है, बीच की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि दो नहीं है। या तो सभी जड़ है या सभी चेतन है, कोई बीच की स्थिति नहीं है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, सत्य अलग है, चेतन मिथ्या अलग है। जैसे कि एक स्वप्न का उदाहरण से ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आता है कि जो स्वप्न का दृष्टा है वो स्वप्न के दिखते समय एक अलग केंद्र का निर्माण कर लेता है, जो स्वप्न की वस्तुओं से आचार व्यवहार कर रहा है, उसमें सुख दुख का अनुभव कर रहा है। पर वो सब है तो एक ही। अब उसमें क्या मिथ्या और क्या सत्य? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, तो दोनों सत्य हैं या दोनों मिथ्या है, अगर हम बुद्धि के स्तर पे उसे देख रहे हैं। यानी कि एक ही स्थिति है कि मिथ्या का दिखना और मिथ्या का गिरना, कि ये मिथ्या है। जैसे चलचित्र देखते हुए, सिनेमा देखते हुए ये दिख जाना कि ये सिनेमा है, अन्यथा आप उसके पात्र से तादात्म्य हो गया, मिल गए, उससे जुड़ गए। पर थोड़ी देर आप उसमें बहे तो दिख गया कि ये तो सिनेमा है। वो पात्र वो नहीं है जो उस पात्र को देख रहा है। ये केवल एक उदाहरण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। पर
असल जो है वो बिल्कुल अलग बात है। अब उस असल को कैसे परिभाषित करेंगे बिना मिथ्या के उपयोग की? तो उस मिथ्या के उपयोग से हम असल की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वहां पे भूल हो जाती है कि मिथ्या को मिथ्या देख करके वहीं पे गतिविधि रुक जानी चाहिए। अन्यथा मिथ्या से हम ये प्रयास करें कि मिथ्या के पार क्या है सत्य, तो वो जान नहीं पाएंगे, वो मिथ्या नहीं जान पाएंगे। तो मिथ्या का विसर्जन और बात समाप्त। जीव और ब्रह्म एक है, इसको देखा गया और बात समाप्त। वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनना चाहिए, जो अभी पूछा ना कि सत्य के संदर्भ में कोई सिद्धांत या कॉन्सेप्ट बन गया तो वो एक बाधा हो जाएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट एक बाधा है। जहां पे भी निष्कर्ष आ गया वो एक रुकावट है। क्या बात ठीक है निशि जी या कोई और मित्र? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं वही बात बिल्कुल सहमत हूँ उससे कि वो दो नहीं दिखने चाहिए। दो दिखने में ही एक बड़ा भ्रम बन जाता है। शब्दों का खेल है कि आप उसे सत्य कहेंगे या मिथ्या कहेंगे, क्योंकि ये भी हाँ एक जी, देखिए फैक्ट है ना, कि अगर मैं कहूँ कि जो भी मुझे सामने दिख रहा है तो उसमें ब्रह्म नहीं है, तो वो आधा सत्य होगा, क्योंकि उसमें भी तो ब्रह्म है। ठीक है, वास्तव में उसकी कोई सत्ता है नहीं, ब्रह्म की ही सत्ता है। वो केवल मिथ्या है, दिख रहा है, प्रतीति मात्र है। लेकिन क्या उसमें ब्रह्म नहीं है? ऐसे हम नहीं कह सकते, उसमें भी ब्रह्म है। आप में, मुझ में, हमारे देह में, विचारों में, मन में, सब कुछ ब्रह्म ही तो है। हाँ, लेकिन ये आधा अधूरा सत्य है, क्योंकि वो असल में है ही नहीं। अगर इस प्रकार समझा जाए ना, तो एकदम से गहरे ज़हन में बैठ जाएगा, ऐसा मुझे लगा, इसलिए। जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। एक एक है और एक है ही नहीं, ये अगर देखेंगे तो बहुत आसान हो जाता। जैसे आपने कहा कि एक है और एक है ही नहीं, अब वो एक ही है, इसका अर्थ ये हुआ ना, दो नहीं है। इसीलिए उन्होंने उसको पूरी उलझन को समाप्त करने के लिए दो नहीं है इस तरीके से कह दिया। राजीव जी ने लिखा है कि गीता कर्म योग का मार्ग लेकर सत्य तक ले जाती है। उनके लिए है जो सत्य को सीधे नहीं जान सकते और जो कर्म की दुविधा में फंसे हैं। जिसने ज्ञान मार्ग को बौद्धिक स्तर से भी जान लिया, उसे सभी ग्रंथों में एक ही सत्य दिखेगा। उन ग्रंथों के सभी श्लोकों में हर शब्द में वही एक सत्य दिखेगा। जी। पर बौद्धिक स्तर से जानना जो है ना, वो थोड़ा सा कई बार बहुत घातक हो जाता है, और उसको वहां पे ये सीमा जानना आवश्यक है कि जो बुद्धि जानेगी वो तोड़ के जान सकती है। बुद्धि अखंड अखंड को नहीं जान सकती, कितना भी वो सिर पटक ले या प्रयास कर ले, वो नहीं जान पाएगी कि अखंड क्या है, क्योंकि बुद्धि का होना यानी खंड। तो बौद्धिक रूप से जानना और जानते ही वो बात समझ में आ जाना कि जो जाना गया है वो नहीं है जो जाना गया है, तो बुद्धि की उपयोगिता है। और ये बात सही कह रहे हैं, जैसे पत्थर है, उसमें वो संभावना नहीं है कि वो इस अखंडता की तरफ दृष्टि ले जाए। जैसे ही वृक्ष है, जहाँ जीवंतता थोड़ी ज्यादा प्रकट है, वहां पे भी वो संभावना नहीं। फिर पशु में भी उतनी बात नहीं समझ में आती। फिर जो मनुष्य है, पहली बार वहां वो संभावना है कि बुद्धि परिपक्व है, उत्कृष्ट है, उन्नत है,
और साथ ही वो अपनी सीमा को देखने की संभावना भी वहां पे रखती है कि मैं झूठ है, ये जो बुद्धि है ये झूठ है, मैं ही झूठ, यानी बुद्धि ही झूठ। ये संभावना केवल मनुष्य में उपस्थित है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट या सिद्धांत अगर सत्य का बन गया, चाहे वो बौद्धिक रूप से बना हो, वो सत्य नहीं। उसका विसर्जन ही उस तरफ उसका प्रकाशन है जिससे बुद्धि बनी है। जो बुद्धि से बना है वो नहीं, जिससे बुद्धि बनी। जो आंखों से देखता है वो नहीं, जिससे आंखें देखती हैं वो। तब वो बात अलग है जिसमें देखना और दिखना, देखने वाला और जो दिखा जा रहा है वो दो नहीं है। ये सबसे मौलिक बात। यहाँ पे अगर स्पष्टता है और वो स्पष्टता विसर्जित हो गई, छूट गई, तत्क्षण छूट गई। जैसे एक गरम जलते हुए कोयले को आप एक हाथ से एक जगह से दूसरी जगह रखने में पकड़ के नहीं रखते उसको ज्यादा देर, वैसे ही ये होश एक कौंध की तरह आया और विसर्जित हो गया। उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना, उसका कोई सिद्धांत नहीं कि ऐसा है सत्य, ऐसी है मिथ्या, ऐसा है जीव, ऐसा है ब्रह्म, ऐसा हूं मैं। तो फिर वो बहुत बड़ा घातक हो जाएगा अगर उसका कोई सिद्धांत बन गया। वो जीवंतता उसमें से समाप्त हो जाएगी। वो प्रेम, वो हृदय, वो अद्वैत वहां से छूट जाएगा, छिटक जाएगा, स्लिप हो जाएगा। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? तस्वीर जी प्रणाम। जी ज्ञान मार्ग से सब्जी जो दुविधाएं हैं वो सभी शांत हो जाती हैं। मतलब अभी जैसे बहन जी ने उन्होंने कहा, निशिगंधा जी ने, कि वो बात सत्य है कि जब एक करके आप जानोगे तो फिर कोई दूसरी दुविधा बचेगी नहीं। और उसी पीरियड में आपकी बात में वो सत्यता है कि अगर उसको लख लिया आपने, मतलब चलते चलते जो चीज हो रही है, घटना हो रही है और वो वहीं पर विसर्जित हो गई है, उसका आगे कुछ मतलब बना नहीं, इस तरीके की कोई बात सामने नहीं है आई। और जो जितने भी ग्रंथ स्मृतियां रखी हुई हैं, अब उससे तो कुछ ना कुछ प्रकट होता ही है, निकलता है जो सब चीज है। तो बात यही सत्य है कि अगर एक कर करके इस समय ही अगर उसको समझ में आ गया या जान लिया, तो फिर वहां पर जानने वाला भी होगा। मतलब वो एक ही है, वो उस मतलब ये महसूस होना चाहिए कि वो बुद्धि का स्तर भी वहां पर अगर लेते हैं तभी तो ये सामने विचार और कुछ आ जाते होंगे। तो निशिगंधा जी की बात से और आपके ये निष्कर्ष से यही निष्कर्ष निकलता है कि वो एक करके अगर जान लिया तो फिर वो दुविधा, दूसरा शब्द कुछ बात निकली ही नहीं, मतलब निशब्द हो गया वो एक तरीके से। नमस्कार जी। जी इसके मन को देखिए और वहीं पे उसको छोड़ दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।